डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। के मोमेंटम क्या होता है, इसे नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर जो मोमेंटम है ये एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी है, यानी कि बॉडी की मोशन के मुतालिक ये बात बताता है। यानी कि एक बॉडी को किस तरह आप जो कि तेज़ी से जा रही है या स्लो मूव कर रही है उसको कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से आप रोक सकते हैं, इसे मोमेंटम का नाम देते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट आपका दोस्त और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उस दौरान आपका जो दोस्त है वो आप छक्का लगाता है, एक सिक्सर लगाता है, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं इसको आउट करूं। तो आप तेज़ी से दौड़ते हैं उसकी तरफ और उसकी तरफ दौड़ते हैं और जैसे आप उसकी गेंद को कैच करते हैं तो फ़ौरन क्या होता है, आप उसकी गेंद को कैच कर लेते हैं ऐसे। तो आपने देखा आप इजीली इसकी गेंद को कैच कर लेते हैं, इस तरह आपका दोस्त है वो आउट हो जाता है। यानी कि इतनी तेज़ी से गेंद आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन आपने बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी परेशानी के इस गेंद को ईजिली कैच कर लिया। यहाँ पर क्या है, गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी जिससे आपने क्या किया, इसको इजी से कैच कर लिया, इजी से पकड़ लिया है। अब इसकी इतनी तेज़ रफ्तार होने के बावजूद आपने इसको रोका नहीं, जिससे क्या जाहिर हुआ कि यहाँ पर भी क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पर क्या थी, बॉडी का मैच जो था कम था लेकिन स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, कैच कर लिया। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि जब आपके पास एक भारी पत्थर होता है वो कैच करवा जाता है, तो उस वक्त क्या होता है जब इतना भारी पत्थर आपकी तरफ आता है। देखा आपने कि पहले मैंने गेंद को बड़ा इजीली आसानी के साथ कैच कर लिया था, लेकिन इस पत्थर को कैच करने में मुझे परेशानी हुई है, इस पत्थर को पकड़ने में मुझे दिक्कत महसूस हुई है, बहुत मुश्किल से मैंने इस पत्थर को कैच किया है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या आता है, मोमेंटम यहाँ पर क्या शो करता है। एक्चुअली जब मैंने गेंद को कैच किया था उस वक़्त उसका मैस कम था लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको कैच करने में। इसी तरह दूसरी तरफ मेरे पास पत्थर आया था जिसको मैंने कैच किया, तो उसको कैच करने में मुझे कुछ महसूस हुआ है कि ये कोई भारी चीज़ है, वजनी चीज़ है। तो ये जो महसूस हुआ है, मतलब कि एक हल्कापन और एक भारापन, ये जो महसूस हुआ है ये मोमेंटम को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक भारी चीज़ होती है या एक हल्की चीज़ होती है उस वक़्त उनमें मौजूद मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम बताता है कि ये बॉडी अगर तेज़ी से मूव कर रही है तो उसका मैस कम होगा, और अगर ये बॉडी ऐसा मूव कर रही है तो उसका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम देते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि यह है जो मोमेंटम है ये क्या करता है, डिटरमाइन हाउ इजी और डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक्चुअली जो मोमेंटम है ये बताता है कि किस तरह एक बॉडी को आसानी के साथ या मुश्किल के साथ स्टॉप किया जा सकता है। अभी मैंने गेंद को और पत्थर को कैच किया, तो किस को मैंने इजी कैच किया और किस को मैंने मुश्किल से कैच किया, ये आपके सामने था। तो ये क्या चीज़ थी, ये मोमेंटम था कि मोमेंटम के ज़रिए आपने पता चलाया कि किस चीज़ को आसानी के साथ और किस चीज़ को मुश्किल के साथ कैच किया जा सकता है। एक्चुअली जो बॉडी का मोशन होती है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, उसे हम नाम देते हैं मोमेंटम का। तो इसके मुताबिक द क्वांटिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन ऑफ अ बॉडी। तो जो बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम नाम देते हैं मोमेंटम का, और ये मोमेंटम हमारे पास P से डिनोट किया जाता है, जो कि बराबर है P = mv। यहाँ पर P एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो हमें पता है उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर में आता है, इसलिए मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, या से लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसका यूनिट है मोमेंटम का वो क्या, न्यूटन सेकंड है, या हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो मोमेंटम था वो ये शो कर रहा था कि जब एक बॉडी अगर वो तेज़ी से मूव कर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। जब एक बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव करती है, तो हकीकत में उसका मोमेंटम ज़्यादा नहीं होता। मिसाल के तौर पर तो फ़र्ज़ करें कि एक जो ट्रक है उसका मैस चूँकि ज़्यादा है, वो मूव कर रहा है
और इसी तरह एक कार है, उसका मास थोड़ा कम है और वो भी मूव कर रही है। कार की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा है ट्रक से, और इसी तरह जो ट्रक है उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कम है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि जो कार है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम उस ट्रक के बराबर भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मोमेंटम है वो एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो कार है उसकी अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका मास कम है, और इसी तरह जो ट्रक है उसका चूँकि मास जो है ज़्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है हमारे पास तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। लाइक दैट मास एंड वेलोसिटी ये दोनों प्रोडक्ट हैं। अब ये दोनों प्रोडक्ट होने की वजह से जो मास है अगर वो ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और इसी तरह अगर वेलोसिटी कम है तो मास ज़्यादा होगा। तो जो कार थी उसका मास कम था इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। इसी तरह जो ट्रक था उसका मास चूँकि ज़्यादा था इसलिए वेलोसिटी क्या उसकी कम है। तो ये जो दोनों का प्रोडक्ट है ये बराबर मोमेंटम क्या है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जो वैल्यू आएगी ट्रक की और कार की मोमेंटम की वो इक्वल होगी। इक्वल क्यों होगी? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी जो है, एक का मास ज़्यादा है और दूसरी तरफ एक की वेलोसिटी ज़्यादा है। जब ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो उस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो बराबर होगा इस मोमेंटम के, कार के और ट्रक के, जो कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो इसी तरह हमारे पास इसका यूनिट क्या, न्यूटन सेकंड है, और यूनिट ऑफ डायमेंशन इसकी क्या है, इसकी जो डायमेंशन है मीटर MLT-1। M किसके लिए है, किलोग्राम के लिए है, L हमारे पास मीटर के लिए है, और T हमारे पास टाइम के लिए है, जो कि इसकी डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। अब इस मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त जो कि साइकिल पर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, यानी कि वो इतनी रफ्तार से मूव कर रहा है, आप उसको आसानी के साथ रोक सकते हैं, ईजिली आप उसको रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वो जो मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक साइकिल पर मूव कर रहा है, उसको रोकना आसान है। इसी तरह वही आपका दोस्त अगर गाड़ी में बैठा है और इसी रफ्तार से, इसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उस वक्त रोकना उसे मुश्किल है। हालांकि दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों को फिर भी दोनों की जो रोकने की कंडीशन है वो अलग अलग है। कैसे? कि जो साइकिल पर सवार है जो आपका दोस्त, उस वक्त उसको रोकना आसान है बनिस्बत जब वो कार में था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो कार है उसका मास ज़्यादा है साइकिल की निस्बत। हालांकि दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन जो उसका मास है कार का वो ज़्यादा है, और इसी तरह जो साइकिल है उसका मास कम है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी की स्पीड सेम हो या उसकी स्पीड ज़्यादा हो तो उन दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। मोमेंटम के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, मास और वेलोसिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ कम। तो अभी हम देखते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार आता है। चैप्टर जो 3 हमारे पास है फर्स्ट ईयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? ये इसके यूनिट के हवाले से है कि मोमेंटम का जो यूनिट है एक्चुअली वो न्यूटन सेकंड है, और इसी तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो यूनिट है सेम है, किस तरह से सेम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो आता है कि प्रूव दैट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू न्यूटन सेकंड। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये एक्चुअली बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। तो आपने इसको प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए सपोज दैट हमारे पास दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे जो कि बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया है ये एक्चुअली हमने उसके फार्मूले से ड्राइव किया है। जो उसका फार्मूला है उसका फार्मूला जो है MV, तो M का किलोग्राम आ गया और वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। तो इसको क्या करना है, सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड से डिवाइड करना है। तो इससे इस क्वेश्चन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं उसी नंबर से और उसी से डिवाइड भी कर रहे हैं।
इसी तरह सेकंड मल्टीप्लाई ओके वैसे रह जाएगा, जबकि नीचे जो सेकंड है सेकंड से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्चुअली बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब यहाँ पर जो किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर है, अगर नीचे जो सेकंड स्क्वायर है इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ये एक्चुअली किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये एक्चुअली फोर्स जो क्वांटिटी है उसको शो कर रहा है, और उसका यूनिट होता है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर विच इज इक्वल न्यूटन। अब यहाँ पर ये जो एस था जो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन सेकंड के बराबर आ गया। अब इसी तरह जो फार्मूला हमारे पास है एफ फिजिकल टू एम में, यहाँ पर एफ बराबर किसके है, न्यूटन के, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का उसके बराबर न्यूटन का है, तो उसको प्रूव भी तो करना है ना कि वाकई में बराबर है या नहीं है। तो इसका जो फार्मूला क्या है एफ का, एफ फिजिकल टू एम में, जो कि न्यूटन सेकंड ला है, एक्चुअली एफ फिजिकल टू एम में के बराबर है, एफ बराबर न्यूटन के है, और इसी तरह मैस केजी के बराबर है, और जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास है न्यूटन, ये बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन हमारे पास आ गया, जो सेकंड साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये 7 आ जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर के बराबर है। और इसी तरह ये जो हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये जो सेकंड था ये 7 इधर आ जाएगा, और ये क्या शो करेगा कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये वाली ये एक्चुअली न्यूटन के बराबर है, और 7 एस है जो कि क्या शो कर रहा है, न्यूटन सेकंड को शो कर रहा है। इसी तरह ये बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि ये प्रूव करता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड विच इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू द न्यूटन सेकंड विच इज़ आल्सो यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जो कि इस तरह न्यूटन सेकंड के भी बराबर होता है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है।